वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद वसीम। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी सीएसएस की प्लेलिस्ट चल रही है। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था सीएसएस के बेसिक सिंटैक्स एंड टाइप्स ऑफ सीएसएस, सीएसएस सेलेक्टर, सीएसएस टैक्स प्रॉपर्टीज़ को। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीएसएस बॉक्स मॉडल, और हम कवर करेंगे हाइट, विथ, मार्जिन, पैडिंग एंड ओवरफ्लो प्रॉपर्टी को, और साथ ही साथ हम कवर करेंगे बॉर्डर प्रॉपर्टी को। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ बॉक्स मॉडल इन सीएसएस। तो जो सीएसएस का जो बॉक्स मॉडल होता है ना, वो क्या कंटेन करता है, उसको हम देखने वाले हैं। तो सीएसएस के बॉक्स मॉडल में सबसे पहले हमारे पास होता है मार्जिन। अगर हम टॉप टू बॉटम देखें, टॉप से अगर हम बॉटम की तरफ जाएं, तो बॉटम पे जाएंगे, सबसे पहले होगा हमारे पास मार्जिन, फिर होगी उसकी विथ, इसको इग्नोर कर सकते हैं अभी आप। उसके बाद होगी हमारे पास मार्जिन होता है सबसे पहले हमारे पास, फिर पैड, फिर उसके बाद होता है ये बॉर्डर, उसके बाद होती है ये पैडिंग, उसके बाद होता है हमारा कंटेंट। अगर हम यहाँ से देखें, सबसे पहले हमारे पास मार्जिन होता है, फिर उसका एलिमेंट का बॉर्डर होता है, और फिर हमारी पैडिंग होती है, उसके बाद हमारा कंटेंट होता है, और साथ ही साथ हमारे पास जो है हाइट बिड होती है। इसको हम कहते हैं सीएसएस में बॉक्स मॉडल। और जो दो एल सीएसएस के दो एलिमेंट के बीच में ये जो स्पेस देख रहे हैं आप, ये जो स्पेस है, इसको कहते हैं मार्जिन। और कंटेंट के अंदर जो भी स्पेस हम ऑक्यूपाई करते हैं, ये वाला, ये होती है हमारी पैडिंग। ये पैडिंग हमारी बॉटम है, तो बोलते हैं बॉटम। और ये वाली जो पैडिंग होगी, अगर यहाँ पे जो अप्लाई करेंगे, ये होगी हमारी लेफ्ट। और ये जो पैडिंग होगी, ये हमारी ये होगी टॉप। और ये जो पैडिंग होगी हमारी, ये होगी राइट। ऐसे ही मार्जिन के लिए, ये हमारा मार्जिन टॉप है, मार्जिन लेफ्ट है, ये मार्जिन बॉटम है, और ये मार्जिन हमारा राइट है। सेम बॉर्डर के केस में होता है, ये हमारा टॉप का बॉर्डर है, ये लेफ्ट का बॉर्डर है, ये राइट का बॉर्डर है, और ये बॉटम का बॉर्डर है। तो ये भी हमारे बॉटम के केस में भी बॉर्डर होता है। तो ये हमारा कंटेंट होता है बॉक्स मॉडल। इसको हम अच्छे से समझने के लिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर। तो गाइस, मैं मैंने ओपन कर लिया है प्रोजेक्ट जो हमने लास्ट वीडियो में यूज़ किया था। उसी प्रोजेक्ट को मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो उसको ओपन करने के लिए आपको ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है, और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ मैंने बनाई हुई है एक बेसिक से HTML और स्टाइल जो CSS, जिसमें अभी कुछ नहीं है। और यहाँ पर हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं, टैग, और इसमें सब डमी कंटेंट ऐड कर देते हैं। ठीक है। और इस फाइल का पाथ हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी पाथ, चलते हैं अपने वेब ब्राउज़र पर, यहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है। और मैं इसको टॉगल लेफ़्ट कर लेता हूँ। ठीक है, टॉगल इसको मैं लेफ़्ट कर लेता हूँ। अगर आपको बॉटम में करना है तो बॉटम में ऐसे कर सकते हैं, आपको लेफ़्ट कर राइट करना है तो राइट में ऐसे कर सकते हैं। इसको डेव टूल्स बोलते हैं, इसको डेव टूल्स को। और अगर आपको लेफ़्ट में करना है तो इस तरीके से आप लेफ़्ट में कर सकते हैं। जैसे मैं एलिमेंट पे ओवर करूँगा, तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आप इसके बॉक्स मॉडल में सबसे पहले हमारे पास है मार्जिन, फिर ये होता है, उसके बाद जो बाउंड्री होती है हमारी, उसे कहते हैं हम बॉर्डर। उसके बाद जो होता है हमारे पास पैडिंग, उसके बाद जो होता है हमारे पास एक्चुअल कंटेंट। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे, अगर टॉप टू बॉटम की बात कर रहे हैं, बॉटम टू टॉप जाएंगे तो यहाँ पे कंटेंट होता है, फिर पैडिंग होती है, फिर हमारे पास बाउंड्री स्लैश, इसे बाउंड्री भी कहते हैं, इसे कहते हैं बॉर्डर। बॉर्डर के बाद हमारे पास होता है मार्जिन। ठीक है, तो आज हम इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज़ को हम देखेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कोई एक डिप बना लेता हूँ, उसमें भी आपको दिखाऊंगा। डिप में भी मैं अगर आपको दिखाऊं, तो वहाँ पर भी सेम चीज़ अप्लीकेबल होंगी। बॉडी के अंदर यहाँ देख सकते हैं डिप है, डिप के पास भी ये है, उसके मार्जिन होगा, बॉर्डर होगा, पैडिंग होगी। ये
ये जो कहलाता है हमारा CSS का बॉक्स मॉडल कहलाता है। और इंटरव्यू में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, व्हाट इज CSS बॉक्स मॉडल। तो हमें सिंपली एक्सप्लेन कर देना है CSS बॉक्स मॉडल क्या होता है। इट्स कंटेन मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग एंड कंटेंट। ये सारी चीज़ें CSS बॉक्स मॉडल के अंदर होती है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने आगे और देखते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं अपनी हाइट प्रॉपर्टी को। हाइट इन CSS, तो बाय डिफ़ॉल्ट इट्स सेट द कंटेंट एरिया हाइट ऑफ द एलिमेंट। तो ये जो हाइट होती है वर्टिकल होती है। वर्टिकल मीन्स फॉर अगर मैं यहाँ से ऐसे जाऊँ अपने ब्राउज़र विंडो से, तो ये जो एरिया होगा ये कहलाएगी हमारी हाइट। ठीक है? और इसको हम लगा सकते हैं अपने डिप पर भी लगा सकते हैं, इमेज टेक पे भी लगा सकते हैं, एक्सेट्रा हम अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं डिप पर, और यहाँ पर हम देते हैं जो डिव है यहाँ पर, और यहाँ पर इसको देते हैं हम हाइट 100 पिक्सल। ठीक है, ये 100 पिक्सल हमने हाइट दी। बट आप देखेंगे अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस डिप को हमने कोई भी यहाँ पे कलर नहीं दिया है। उसको कलर देने के लिए हम कैसे करते हैं, यहाँ पर हम एक बैकग्राउंड कलर इसका ऐड करेंगे और उसको हम दे देते हैं रेड। सेव करते हैं फाइल को और रिफ्रेश करते हैं। देख सकते हैं इस डिप की जो हाइट है हमारी वो 100 पिक्सल आ रही है, और सेम टू सेम हम इमेज पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास कुछ इमेजेस ऑलरेडी हैं अच्छे फोल्डर के अंदर, मैं उन्हीं को यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं एक इमेज लेता हूँ। इमेज के अंदर हम लेंगे अपना ये अपने फ़ोल्डर का पाथ, और यहाँ पर मैं जो यूज़ करने वाला हूँ इमेज small.jpg है, और ऑल्ट में मैं इसके दूंगा इमेज। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं हाइट। हम इमेज के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अभी फ़िलहाल हम ऐसे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारे पास आ रही है इमेज। अभी इमेज की हाइट हमारे पास इतनी आ रही है। मैं इसको और बढ़ाना चाहता हूँ, तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो हाइट को हम लिख सकते हैं यहाँ पर हाइट 400 पिक्सल। इस तरीके से हम हाइट को यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं 400 पिक्सल करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो देखिए कितना बड़ा आ रहा है। और इससे चाहे तो हम और बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 800 पिक्सल। जैसे मैं 800 पिक्सल करूँगा, देखिएगा इस कितने बड़ी आ रही है ये। तो इस तरीके से हम हाइट प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। हाइट की प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं डिप के साथ, इमेजेस के साथ, जहाँ भी हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और इसका एग्जांपल हम यहाँ पर मैं इसको 400 कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक इनपुट बॉक्स लेते हैं, इनपुट टैग टाइप, यहाँ पर मैं लेता हूँ टेक्स्ट, और उसका जो प्लेस होल्डर है उसको हम रखते हैं एंटर नेम। और यहाँ पर हम उसको सेलेक्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या है। तो आउटपुट हमारे पास ये आ रहा है। इस इनपुट फील्ड की भी अगर हमें हाइट इंक्रीज़ करनी है तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे इनपुट, और उसकी हाइट को भी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे हाइट 20 पिक्सल। देख सकते हैं थोड़ी सी इंक्रीज हुई। चाहे तो हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं, और डिफरेंस देखने के लिए हम यहाँ पर दे सकते हैं 50 पिक्सल। इस तरीके से हम एक इनपुट की हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी हाइट प्रॉपर्टीज़। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और अगर मैं बॉक्स मॉडल की बात करूँ, तो यहाँ पर आप जैसे ही मैं इस पर इनपुट पर ओवर करूँगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर इसकी हाइट शो कर देगा। मैं इसके ओवर करूँगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इसकी हाइट कितनी दिखा रहा है, 196।
इस तरीके से ये वर्क करती है। ठीक है, ये हो गई हमारी हाइट प्रॉपर्टी। और मैं इसको थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारी हाइट प्रॉपर्टी हो गई। और मैं यहाँ पर एक बी आर ऐड कर लेता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में मिले बॉक्स हमको, कि मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। अब हम चलते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी की तरफ, जो है विद। हमने हाइट देखी थी जो हॉरिजॉन जो वर्टिकली वर्क करती है, और विद उसकी उल्टी होती है जो वर्टिकली वर्क करती है, सॉरी हॉरिजॉन्टली वर्क करती है। तो इसमें अगर हम विद देना चाहते हैं यहाँ पर, तो विद जो हमारी वर्क करती है ब्राउज़र विंडो के एक्स एक्सिस पे वर्क करती है। जो ये हमारा जो होता है ये एक्स एक्सिस होता है, और ये जो होता है वाई होता है। तो हाइट जो वर्क करती है वाई एक्सिस से ऐसे, और जो विड जो वर्क करती है एक्स एक्सिस से हॉरिजॉन्टली वर्क करती है। सेम डिप को हम देते हैं अपनी विद, और इमेज को भी देते हैं अपनी विद, और देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है। ठीक है, अभी के लिए मेरा कंटेंट ही कुछ ऐसा दिख रहा है। मैं इस डिप की विद को छोटा करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल ये पूरा बड़ा आ रहा है, मैं इसको चाहता हूँ कि ये इतना आ जाए, इमेज के बराबर आ जाए। तो इसको हाफ करने के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ, विद भी हम ऐसे दे सकते हैं, विद यहाँ पर लिख सकते हैं हम 400 पिक्सल। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा देख सकते हैं आप ये कितना छोटा हो गया। तो एग्जैक्टली मैच करने के लिए अगर मैं 600 पिक्सल दूँ, देख सकते हैं ये यहाँ पर मैच होने वाला है। यहाँ तक 650 दे दिया है मैंने। ठीक है, यहाँ पे मैच हो गया। इसी तरीके से हम यहाँ पर इमेज की विड्थ को भी सेट कर सकते हैं। इमेज की विड्थ को सेट करना है तो मैं सेम कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर मैं डालता हूँ 850 पिक्सल्स। देख सकते हैं कि आप ये इमेज कितनी बड़ी हो गई। और सेम को अगर मैं इनपुट बॉक्स के साथ दूँ, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं इनपुट बॉक्स। ये देखिए, इस तरीके से हम अपने हाइट और विड्थ को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए विड्थ बढ़ाने से क्या बेनिफिट हुआ कि जो भी हम कंटेंट यहाँ पे डाल रहे हैं वो सारा हम यहाँ पे देख सकते हैं। ज़्यादा कंटेंट देख सकते हैं, जैसा कि हमने पहले की वीडियो में देखा था। हम छोटा सा ही कंटेंट देख पाते हैं। तो अब लार्ज हमें एंटर करना है, हम हाइट विड्थ भी बढ़ा सकते हैं एक इनपुट बॉक्स की, टेक्स्ट फील्ड जिसको बोलते हैं हम जनरली। अब हम आगे चलते हैं अपनी अगली स्लाइड में और देखते हैं अगली प्रॉपर्टी की, अपनी अगली प्रॉपर्टी बॉर्डर्स। बॉर्डर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है CSS में। तो कैसे यूज़ करते हैं, जैसे यूज टू सेट एन एलिमेंट्स बॉर्डर। ये क्या करता है, एलिमेंट्स का बॉर्डर सेट करता है। अब इसमें क्या क्या होता है, बॉर्डर विद 1 पिक्सल। ये बॉर्डर की थिकनेस होती है जिसको हम कितना भी घटा बढ़ा सकते हैं यहाँ से 1 पिक्सल को। सबसे पहले इसी को ट्राई करते हैं, और ये हम अप्लाई करते हैं अपने, भी मैं इसको हटा देता हूँ। ये जो हमने जो डिव लगाया है इस पर अप्लाई करते हैं बॉर्डर विद, यहाँ पर मैं 2 पिक्सल कर देता हूँ। ये बॉर्डर की भी देख सकते हैं कि अभी आपको दिख नहीं रही है। क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि उसके लिए दिखाने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी और होती है बॉर्डर स्टाइल, उसको यूज़ करना पड़ता है। इसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे पास, हिडन, डॉटेड, डैश्ड, सॉलिड, डबल, ग्रूव, रिज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हम पास करेंगे। अब जब भी हम बॉर्डर विद यूज़ कर रहे हैं तो बॉर्डर स्टाइल भी हमें यूज़ करना पड़ता है। बॉर्डर हाइफन स्टाइल, ये हो गया हमारा सॉलिड। ठीक है, ये देखेंगे कि बॉर्डर यहाँ पे हमारा आ चुका है। ये बॉर्डर अगर मैं इसको थोड़ा सा और
मैं इसको 5 पिक्सल कर दूँ तो आप लोग देख पाएंगे। मैं इसको 5 पिक्सल कर देता हूँ तो आप देख पाएंगे। ये होता है बॉर्डर। मान के चलिए कि ये जो बॉर्डर आ रहा है ये ब्लैक कलर में आ रहा है, इसका मुझे कलर चेंज करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर कलर, जिसमें हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जो हमने देख सीखा था, RGB भी यूज़ कर सकते हैं, जो हम पहले देख चुके हैं अपनी CSS की पहली वीडियो में। हेक्साडेसिमल भी यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मल कलर का नाम भी हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। उसके लिए हम चलते हैं और यहाँ पर पास करते हैं। तो पास करने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर हमें लिखना होता है बॉर्डर कलर, किस टाइप का कलर चाहते हैं। यहाँ पर सॉरी गलत हो गया, यहाँ पर लिखते हैं बॉर्डर कलर, और मैं यहाँ देना चाहता हूँ बॉर्डर का जो कलर हो मेरा ग्रीन होना चाहिए। इस तरीके से मैं लिख दूंगा, और जब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो देख सकते हैं ग्रीन कलर का बॉर्डर आ गया। और ऐसे ही मैं यहाँ पर मैं बॉर्डर ग्रीन ही रहने देता हूँ। और ये जो सारी प्रॉपर्टी है इनको आप ट्राई कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने हम वेब ब्राउज़र पर, सारी प्रॉपर्टी ट्राई करके दिखाता हूँ मैं आपको एक-एक करके। तो यहाँ पर हम इस पे ओवर करेंगे और डिप पर जाएँगे, स्टाइल्स में जाएँगे तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अगर बॉर्डर सॉलिड की जगह इसको मैं बॉर्डर डॉटेड कर दूँगा या डैश्ड कर दूँगा, ये हमारा होता है डैश बॉर्डर, और ये होता है हमारा डॉटेड बॉर्डर, देख सकते हैं आप। ठीक है? और मैं इस बॉर्डर को थोड़ा और थिक कर देता हूँ जिससे आपको दिख जाए ईज़िली। रिफ्रेश करता हूँ। अब हम कोई भी बॉर्डर की वैल्यू चेंज करेंगे तो यहाँ से यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं उस बॉर्डर को। यहाँ पर मैं इसको चेंज करने वाला हूँ अब डॉटेड में। यहाँ पर मैं ग्रीन ही कर रहने देता हूँ। यहाँ पे चेंज हो गया कलर, तो यहाँ से इसको ग्रीन ही कर देते हैं अच्छी तरीके से देखने के लिए। ठीक है? डॉटेड अप्लाई कर सकते हैं आप, ये हमारे पास सारी वैल्यू आती है। तो कोई भी वैल्यू अगर आप बोल रहे हैं कोई भी, तो यहाँ पर आके आप स्टाइल कर सकते हैं। सारी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र के द्वारा सपोर्ट की जाती है वो यहाँ पे शो हो जाती है। यहाँ लिख सकते हैं हम ग्रूव, और यहाँ लिख सकते हैं आप नेवी। यहाँ पे आता है, आई थिंक आया था एक एस करके आता है, ये वाला इनसेट। इनसेट में देख सकते हैं कि कैसा जैसे ग्रेडियंट टाइप का आ रहा है, ऊपर से ब्लैक और यहाँ से यहाँ थोड़ा डार्क आ रहा है टॉप और लेफ्ट से, और राइट और बॉटम से ये ऐसा आ रहा है, ये ओरिजिनल बॉर्डर की तरह आ रहा है। और इसी का उल्टा अगर मैं करता हूँ लाइक अनसेट, एक सेकेंड, यहाँ पर मैं देता हूँ अब आउटसाइड, इसका उल्टा है। यहाँ पर हमारा ये वाला बॉर्डर थिका, ये वाला बॉर्डर ओरिजिनल आता है टॉप और लेफ्ट से, और ये वाला बॉर्डर कैसा आएगा हमारे पास, इस तरीके से आएगा, थोड़ा डार्कल कलर में। इस तरीके से जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं गाइस आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ से इंस्पेक्ट करके। ठीक है? और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बॉर्डर है वो टॉप का जो अलग हो, लेफ़्ट से अलग होना चाहिए, राइट से अलग होना चाहिए, और बॉटम से अलग होना चाहिए, और इन सारे बॉर्डर का कलर भी मेरे पास अलग अलग होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चलूँ, मैं चाहता हूँ कि इसका जो कलर है वो आना चाहिए येलो, लाइक दिस वन येलो ब्लू, और इसका आना चाहिए ग्रीन, इसका आना चाहिए पिंक। उस चीज़ को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, स्पेसिफिकली एक एक बॉर्डर के पार्ट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास होता है, अगर आप देखेंगे उसके लिए हमारे पास होता है बॉर्डर टॉप। इस पे शॉर्ट हैंड पे भी अभी आएंगे थोड़ी देर में हम। बॉर्डर राइट, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर लेफ्ट, इस तरीके से हम पास कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब हम चलते हैं और यहाँ पर हम्म, यहाँ पर इसको हम देते हैं बॉर्डर, इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ, और ये बॉर्डर का कलर भी मैं अभी हटा देता हूँ। यहाँ पर देता हूँ मैं बॉर्डर
बॉर्डर हाइफन टॉप, इसको देता हूँ मैं सॉलिड आना चाहिए, और ये आना चाहिए रेड कलर का। सॉरी, रेड तो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। ये आना चाहिए येलो कलर का, ठीक है। एक सेकंड, इसके लिए हमने लिख दिया सॉलिड, और इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। बॉर्डर टॉप का जो कलर है हमारे पास आना चाहिए येलो। ये देखिए, ये आ रहा है हमारे पास येलो। और उसकी थिकनेस को बढ़ाने के लिए हमें लिखना होगा यहाँ पर बॉर्डर टॉप विद, बॉर्डर टॉप विद 10 पिक्सल, 10 पिक्सल हम पास कर रहे हैं। देख सकते हैं इस तरीके से मैंने टॉप वाला दे दिया। अब सेम हम करते हैं कि ब्लू, उसके लिए देते हैं हम अपना बॉर्डर, बॉर्डर राइट के लिए यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉटेड, और इसका जो कलर कर देंगे ब्लू। और अब देख सकते हैं आप, डॉटेड आया, ब्लू आया यहाँ से। हम करते हैं फिर बॉटम के लिए, यहाँ पर हम देंगे बॉर्डर बॉटम, यहाँ पर देते हैं हम डैश्ड, कलर देते हैं यहाँ पे हम ग्रीन, ठीक है। और यहाँ देखते हैं बॉर्डर बॉटम, यहाँ भी हम लिखेंगे बॉर्डर बॉटम। इस तरीके से हम यहाँ का चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर बॉटम यहाँ का भी चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप लेफ़्ट का चेंज करना चाहो तो यहाँ पे आप लेफ़्ट का लिख दीजिए, सिंपल। मैं चाहता हूँ कि इसका बॉर्डर भी सॉलिड आए, बट जो कलर हो अ, उसका होना चाहिए हमारा हॉट पिंक। पिंक दिखेगा नहीं आई थिंक वहाँ पे, तो हम कोई सा यहाँ पे कलर ले लेते हैं, हम वीट कलर ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये यहाँ पर लिख दें बॉर्डर बॉटम की जगह बॉर्डर लेफ़्ट, और यहाँ पे लिखना होगा हमें लेफ़्ट, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए वीट का आ गया। इस तरीके से हम अलग अलग बॉर्डर भी पास कर सकते हैं, ओके। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ, जो हमारे पास था ओरिजिनल वो हम स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ओरिजिनल ये था। अब ये हमारे पास एक बॉर्डर की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, जो हम तीनों चीज़ें एक लाइन में लिख सकते हैं। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं ये देखते हैं। ये मुझे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 लाइन लिखनी पड़ी है, पहले विद, फिर स्टाइल, फिर कलर। तो उसको हम शॉर्ट हैंड में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बॉर्डर, यहाँ पे लिखेंगे हम 10 पिक्सल और सॉलिड और ग्रीन, ठीक है। और इसको मैं चाहूँ तो हटा सकता हूँ, तो बात एक ही है। ये थी हमारी बॉर्डर की प्रॉपर्टीज़, बात एक ही चलेगी, ठीक है। चलते हैं हम आगे, और अब देखते हैं हम बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस क्या है? यूज टू राउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन एलिमेंट आउटर बॉर्डर एज। बॉर्डर रेडियस 2 पिक्सल्स, और बॉर्डर रेडियस परसेंट में भी ऐसा दे सकते हैं। देखते हैं इसको, ये हम कैसे इसको दे सकते हैं अपने इस डिप पर, ठीक है। देखते हैं। तो गाइस अब हम देखने वाले हैं बॉर्डर रेडियस को। तो बॉर्डर रेडियस को देखने के लिए
अब हम चलते हैं अपने कोड में और यहाँ पर देखते हैं। तो मैं इसको अभी क्या करता हूँ, अपने डिव को 100 रहने देता हूँ, ठीक है। अब बॉर्डर रेडियस देता हूँ मैं यहाँ पर देता हूँ मैं 10 पिक्सल्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अभी मेरे कॉर्नर ऐसे आ रहे हैं। जैसे ही मैं इसका बॉर्डर रेडियस दे दूंगा तो ये थोड़ा राउंडेड शेप में हो जाएंगे, हल्के हल्के से। ये देखिए, हमने इसकी डिप की विड्थ कम कर दी, इसलिए ये ऐसा आ रहा है। अब मुझे किसी डिप को लाइक सर्कल में बनाना है, वो कैसे बना सकते हैं? तो जो भी हम सबसे पहले डिप को सर्कल बनाने के लिए हमें हाइट और विड्थ जो है ये सेम देनी होती है। सेम देने के बाद हमें यहाँ पर लिखना होता है, और इसके हाफ को, जो इसका हाफ है यानी कि 50 पिक्सल को हम यहाँ पर ऐसे पास कर सकते हैं। तो ये हमारा सर्कल बन जाएगा। अगर आपको इसमें भी अब भी कन्फ्यूजन है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं आप 50%। ये पूरा का पूरा सर्कल बन जाएगा। ये देख सकते हैं, पूरा सर्कल बनाने के लिए आपको सेम हाइट रखनी है उस डिव की, और सेम विड्थ रखनी है। 50% बॉर्डर रेडियस में 50% दे देना है, तो आपका ये सर्कल बन जाता है। इस तरीके से हम सर्कल बनाते हैं CSS के अंदर, ठीक है। अब चलते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी की तरफ, जो है पैडिंग। पैडिंग कैसे वर्क करती है हम देख चुके हैं। तो सबसे पहले हमारे बॉक्स मॉडल में जो होती है वो कंटेंट होता है। उसके बाद जो एरिया होता है ये सारा हमारा क्या होता है, पैडिंग, फिर बॉर्डर, फिर मार्जिन, हम देख चुके हैं। पैडिंग को देखने वाले हैं, तो अब देखते हैं पैडिंग को हम कैसे कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने कंटेंट के अंदर, और इसके अंदर हम कुछ और ऐड कर लेते हैं। ये वाला जो पैराग्राफ है मैं चाहता हूँ, अभी के लिए मैं इसको कमेंट करता हूँ और हम पैडिंग देखते हैं अभी। अगर मैं पैडिंग और इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से अगर मैं पैडिंग करूँगा और मैं इसको कर देता हूँ 500 पिक्सल, और इसको भी 500 पिक्सल, ठीक है। अगर मैं यहाँ से पैडिंग लेफ्ट देता हूँ, अभी जो हमारी वाली पहली प्रॉपर्टी जो है पैडिंग लेफ्ट होती है, इसमें राइट होती है टॉप बॉटम, इस तरीके से दे सकते हैं। पैडिंग लेफ्ट को अगर मैं देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अभी मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है, ये है। अब मैं पैडिंग लेफ्ट को अगर यहाँ से दूँ और मैं इसकी विद ना, आई थिंक मैं करता हूँ यहाँ से 900 पिक्सल्स, तब सही आएगी मेरे केस में, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको देता हूँ, मान के चलिए 10 पिक्सल। कुछ फ़र्क पड़ा? आप कहेंगे नहीं पड़ा। अगर मैं इसको कर दूँ 500 पिक्सल, तो अब पड़ेगा, देखिए। ये देखिए, इस कंटेंट ने खुद को स्ट्रेच किया, डिव ने, और ये यहाँ पर आ गया। आप कहेंगे ये विद की तरह काम कर रहा है, ये तो नहीं। विद और ये अलग चीज़ है। वो कैसे अलग चीज़ें हैं वो हम देखते हैं। जैसे इसके अंदर के पैराग्राफ जो हमने कमेंट किया था, इसको हम, अभी मैं इसको ओरिजिनल स्टेट में लेकर आता हूँ पहले, ठीक है। इसको हम थोड़ा, हम चाहते हैं कि यहाँ से स्टार्ट, बॉर्डर से चिपक कर, बॉर्डर से स्टार्ट ना होकर थोड़ा सा लेफ्ट मार्जिन छोड़ के ये स्टार्ट हो, ठीक है। उसके उसको हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हम लिख सकते हैं पैडिंग, यहाँ से दे सकते हैं हम 5 पिक्सल। जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा, देखना पैराग्राफ को, इसको पैराग्राफ को आप देख सकते हैं। जैसे ही मैंने रिफ़्रेश करा, थोड़ा सा यहाँ से हट के आने लगा। अगर मैं यहाँ पे 50 कर दूँ तो आप अच्छे से देख पाएंगे। देखा, जैसे ही मैंने यहाँ से किया थोड़ा सा हट के आने लगा। और ऐसे ही हम चाहें तो पैडिंग टॉप, पैडिंग टॉप दे सकते हैं। पैडिंग टॉप दिए तो यहाँ से भी आने लगा। और ऐसे ही हम चाहते हैं कि इसको पैडिंग राइट भी दे सकते हैं हम।
पैडिंग राइट देंगे, देख सकते हैं राइट से भी ले ली इसने पैडिंग। और पैडिंग बॉटम में अगर 50 पिक्सल कर दूं तो ये हमारा, और ये देखिए पैडिंग बॉटम भी यहाँ से हमने 50 पिक्सल कर दी इसकी। इस तरीके से हम पैडिंग का यूज़ कर सकते हैं। और डिप के जो कंटेंट है उसको लेफ्ट से स्टार्ट करके, मोस्टली जो यूज़ होता है पैडिंग का इसलिए यूज़ होता है कि लेफ्ट से स्टार्ट होते हैं कंटेंट हमारे चिपक के, मार्जिन पैडिंग के थ्रू हम रिजॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगली पैडिंग के शॉर्ट हैंड पर। शॉर्ट हैंड में अगर हमें इसका यूज़ करना है इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर सब जगह में इक्वल पैडिंग चाहिए तो इन सबको ना लिख कर हम ये भी लिख सकते हैं, पैडिंग प्रॉपर्टी देंगे और यहाँ पे हम 50 पिक्सल कर देंगे, तो आउटपुट हमारा सेम ही आएगा। जैसा कि यहाँ मेंशन किया हुआ है कि फॉर ऑल टॉप राइट लेफ्ट, सबके लिए अप्लीकेबल हो जाएगा ये। और अगर मुझे टॉप में अलग वैल्यू देनी है, राइट में अलग, बॉटम में अलग, लेफ्ट में अलग, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं ये पैडिंग। सबसे पहले जो वैल्यू इस पे दे के दूसरा राइट होती है, क्लॉकवाइज होती है। क्लॉकवाइज कैसे होती है, एक सेकेंड, क्लॉकवाइज ऐसे होती है, हमारे पास एक घड़ी होती है 12 3 6 और यहाँ पे 9। तो हमारी जो क्लॉक होती है सबसे पहले 12 पर आती है, फिर ये 3 पर जाती है, तो ये हमारा हो गया टॉप एंड हो गया। फिर ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड, इसमें +3 करेंगे 15 हो जाएगा। 15 को अगर हम 12 आवर टाइम में फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे 3 हो जाता है। 3 के बाद 3 में 3 प्लस करेंगे 6 होगा, वो जाता है ये वाली जो सुई है ये सुई यहाँ पर आ जाएगी। ये कितना हो जाएगा फिर हमारा, ये बॉटम हो जाएगा हमारा, तो बोलते हैं बॉटम। अब फिर ये सुई यहाँ से हट के यहाँ जाएगी राइट साइड में, तो बोलते हैं हम लेफ्ट। तो इस तरीके से काम करते हैं क्लॉकवाइज का मतलब यहाँ पर ये है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट हो गया हमारा। और इसको भी देखते हैं, अगर इसको हमें लिखना हो यहाँ से 10 पिक्सल, टॉप से 10 और राइट से इस तरीके से लिख सकते हैं हम, राइट से 20 पिक्सल, बॉटम से 30, लेफ्ट से इतनी, उसके लिए करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये थी हमारी पैडिंग के बारे में। कोई भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब ये अगला चलते हैं मार्जिन। तो मार्जिन क्या होता है, दो एलिमेंट के बीच का जो स्पेस है मार्जिन है, हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब मैं दिखाऊंगा आपको इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी सेम प्रॉपर्टी होती है, पैडिंग की जगह सिर्फ हमें मार्जिन राइट, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम इस तरीके से लिखना होता है। चलते हैं अपने वी एस कोड में। वी एस कोड में जाने के बाद यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक हमारे पास ऐसे देख के चलें एयर टैग है गूगल, फेसबुक आ रहा है, तो सॉरी यहाँ पर लगाना था मुझे एयर टैग। अभी देखते हैं। और ये इससे पहले मैं आपको इसका बॉक्स मॉडल दिखाया हूँ, जैसे हमने पैडिंग मार्जिन ऐड करी बॉक्स में, ये देख सकते हैं सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ पे पैडिंग पे। तो ये इसकी पैडिंग होगी, ये इसका वो होगा। तो उसके लिए सबसे पहले डिप पर चलते हैं। ये इसकी पैडिंग दिखा रहा है, देखो टॉप से कितनी है, हम जो डिफाइन करी थी हमने 10, राइट से 20 है, बॉटम से 30 है, लेफ्ट से 40 है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे भी आकर आप देख सकते हैं। अब बॉर्डर हमने डिफाइन कर रखा है 10 पिक्सल ऑल, तो अप्रॉक्स 10 पिक्सल इतना होता है यहाँ पर बॉर्डर। टॉप से इतना, राइट से इतना, बॉटम से इतना, ऐसे ही मार्जिन के लिए चेक कर सकते हैं। ये हमारा होता है बॉक्स मॉडल। दो मैंने एंकर टैग बनाए, यहाँ पर हम देते हैं href google.com और यहाँ पर देते हैं facebook.com। ठीक है,
अब मैं क्या चाहता हूँ, और मैं इस डिफ को अभी कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, बाद में देखते हैं। मैं चाहता हूँ इन दोनों के बीच में मेरे को स्पेस आना चाहिए, गूगल और फेसबुक के बीच में। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है मार्जिन की। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसके राइट साइड में मुझे स्पेस चाहिए, गूगल के राइट साइड में स्पेस चाहिए, गूगल के राइट साइड में। यहाँ पे हम लिखेंगे एयर टैग के अंदर, यहाँ पे लिखेंगे हम मार्जिन, मार्जिन राइट, इतना। चलो यहाँ पर कर देते हैं हम 25 पिक्सल, थोड़ा आपको दिखे इसलिए। जैसे ही मैंने किया देख सकते हैं हम, यहाँ पर हो गया तरीके से। 50 पिक्सल कर देते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ ये गूगल ना मेरा थोड़ा लेफ़्ट से भी स्पेस ले, अब यहाँ पे चिपक कर आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से भी लेफ़्ट से भी 50 पिक्सल, इस तरीके से। अब मैं चाहता हूँ मैं गूगल थोड़ा, मेरा गूगल थोड़ा नीचे आए, और इसके लिए हम क्या करेंगे, फेसबुक हमारे नीचे ना आए। उसके लिए हम इसको एक क्लास इसको एक आईडी दे देते हैं, उसका नाम होगा गूगल। आईडी सेलेक्टर हम देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि आईडी कैसे वर्क करती है। तो गूगल के लिए हमने ये कर दी, ठीक है। तो गूगल पे वर्क करेगा बस, ठीक है। अब मैं इसको अगर टॉप से भी देना चाहता हूँ, मार्जिन टॉप 50 पिक्सल, ठीक है। और मार्जिन बॉटम भी हम इससे कर देते हैं। उसके लिए पहले हमें इसे एक डिव में डालना होगा। यहाँ पर एक डिव लेते हैं, इन दोनों को मार्जिन टॉप से भी दे सकते हैं, ठीक है। मार्जिन टॉप 50 पिक्सल, और बॉटम से में अगर मार्जिन देना हो, बॉटम से भी हम ऐसे मार्जिन दे सकते हैं। तो ये हमारा बॉटम से हो जाएगा, इस तरीके से ये वर्क करता है। और मान के चलिए इस डिप को मुझे यहाँ से, अब मैंने जो सारी चीज़ें लगाई हैं यहाँ पर, ये अब देख ली, और ये सारी की सारी मैं मार्जिन यहाँ पे लगा दूँ, तब क्या होगा देख सकते हैं आप। जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा, हम एक एक करके चलते हैं। डिप को ये जो स्पेस बताया था हमने एलिमेंट और इसके बीच में, ये वाला जो स्पेस था, और ये जो स्पेस ये मार्जिन बताया था। डिप के अंदर जो भी स्पेस क्रिएट करता है वो होती है हमारी पैडिंग, और डिप के आउटसाइड जो भी स्पेस क्रिएट होता है एलिमेंट के बाहर, वो होता है मार्जिन। एलिमेंट के अंदर जो भी क्रिएट होता है वो होती है पैडिंग, और उसके अंदर हमारी क्या, और जो हाइट और विड्थ होती है, वो भी स्पेस जो क्रिएट होता है हमारा, वो डिप के अंदर ही होता है। तो ये हमारा मार्जिन हो गया। इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए टॉप से भी जा रहा है, यहाँ से भी जा रहा है, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं अपना मार्जिन। अगर मैं इस पर ओवर करूँगा इस डिप पे, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ये मार्जिन ले रहा है 50 50 50 50। देखिए मार्जिन भी आ गया इस डिप पर, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं शॉर्ट हैंड मार्जिन का। अगर मैं यहाँ पर, तो मैं कमेंट कर देता हूँ, और अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी देना चाहूँ, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी मैं दे सकता हूँ, मार्जिन 50 पिक्सल ऑल, तब भी ये सेम ही रहेगा। और मैं चाहूँ तो इस वाली प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, ये भी कॉपी कर सकता हूँ, इस तरीके से भी ये वर्क करेगा। ये हमारा वर्क करता है तरीके से, देख सकते हैं। तो ये था गाइस हमारा बॉक्स मॉडल सी एस एस के अंदर आज हमने देखा। और अब हम देखने वाले हैं इस पर एक्सरसाइज हम कैसे कर सकते हैं। तो हमने पैडिंग सीखी, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर हाइट और विड्थ सीखी है हमने इसमें।
तो सबसे पहले अब हम देखने वाले हैं अगला, ये हमने इसका शॉर्ट हैंड भी देख लिया, ये भी हम कवर कर लिया हमने, और ये भी हमने क्लॉकवाइज जो होता है ये भी कवर कर लिया। तो क्लॉकवाइज को मैंने यहाँ भी एक्सप्लेन किया था, देख सकते हैं। ऐसे चलता है, सबसे पहले 12 पर आएगा, फिर 3 पर आएगा, फिर 6 पर जाती है सुई, फिर यहाँ पर आती है। तरीके से इसे बोलते हैं हम क्लॉकवाइज। हम चलते हैं आगे। अब ये हमारे पास एक ओवरफ्लो प्रॉपर्टी है CSS में, और उसको देखते हैं कि कैसे वर्क करती है। ओवरफ्लो प्रॉपर्टी क्या है CSS में? जैसे हमारे पास एक डिव है, अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, अब इसको हम हटा सकते हैं, और ये डिव भी हटा सकते हैं। मैं यहाँ पे लॉरम एप्सम की 5 लाइन ले लेता हूँ। ठीक है, 5 लाइन ले ली मैंने यहाँ पे, अब देख सकते हैं अभी ये बिल्कुल सही चल रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैं इसको यहाँ पर इसकी विद में 100 पिक्सल कर दूँ, और यहाँ पे हाइट भी इसकी 100 पिक्सल कर दूँ, अभी आप देखेंगे कंटेंट जो है हमारा ये ओवरलैप कर रहा है। तो इस चीज़ को हम कैसे CSS में फिक्स कर सकते हैं, ओवरलैपिंग को कैसे रोक सकते हैं? तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी होती है ओवरफ्लो, तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं सबसे पहले। द ओवरफ्लो प्रॉपर्टी इन CSS, हाउ टू कंटेंट टैक्स एग्जीज दैट एग्जिस्ट एन एलिमेंट बाउंड्रीज इज हैंडल्ड। ये कैसे हैंडल करते हैं? अगर हम ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये जो हमारा मैंने बताया था, ये हमारा क्रॉस एक्सिस होता है, और ये जो होता है हमारा, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। दोनों जगह ही अप्लाई कर देगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक विजिबल होती है बाय डिफ़ॉल्ट, ये विजिबल ट्रू होती है। हिडन क्या करती है? हिडन हाइड करती है। स्क्रॉल क्या करती है? स्क्रॉलेबल एलिमेंट ऐड करती है ऑटो में। अब देखते हैं इसको, ठीक है। अब ये यहाँ पर हम चलते हैं। सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं, यहाँ पर हम लगाएंगे ओवरफ्लो। ओवरफ्लो अगर मैं हिडन कर दूंगा तो ये जो भी सारा कंटेंट आ रहा है ये हाइड हो जाएगा। इसके बाद जो कंटेंट बाहर निकल रहा है सारा हाइड हो जाएगा बॉर्डर के बाद। एक सेकेंड, हिडन की स्पेलिंग गलत हो गई है, ठीक है। अब देखते हैं, तो ये सारा कंटेंट डिप के बॉर्डर के अंदर वाला जो बाहर निकल रहा था डिप के अंदर ही चला गया, हाइड हो गया। बट आप फिर भी चाहते हैं कि आपका पूरा कंटेंट दिखाना है, तो ये हिडन का बाय डिफॉल्ट ये होती है। हिडन का मतलब ये क्या था, ये पढ़ सकते हैं, ओवरफ्लोइंग द कंटेंट इज क्लिप्ड एंड हिडन एंड इट्स नॉट विजिबल आउटसाइड द एलिमेंट बॉक्स। जैसा कि आपने देखा है, नो स्क्रॉल बार्स आर डिस्प्लेड, इसमें नहीं होते। स्क्रॉल क्या करेगा? ऐड स्क्रॉल बार वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल टू द एलिमेंट, ठीक है, इस तरीके से करेगा। स्क्रॉल बार एलिमेंट को यहाँ पे हमारे एलिमेंट में ऐड कर देगा स्क्रॉल की प्रॉपर्टी को। अगर हम जैसे यहाँ पे स्क्रॉल देंगे तो ये प्रॉपर्टी में हमारा ऐड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे स्क्रॉल बार बन के आ गया। इस तरीके से हम स्क्रॉल कर सकते हैं। और स्क्रॉल हम अब थोड़ा हम क्या करते हैं, हाइट तो हम विद को बिल्कुल 10 पिक्सल कर देते हैं। जैसे ही मैं 10 पिक्सल करूँगा, आप देखेंगे यहाँ भी स्क्रॉल बार बन के आ गया। तो ये ऐसे करता है, दोनों जगह स्क्रॉल बार ऐड कर देगा। तो अब हम बात करते हैं ऑटो की। ऐड स्क्रॉल बार ओनली इफ द कंटेंट एक्सिड द एलिमेंट आउटसाइड बाउंड्री। अगर कोई भी कंटेंट एलिमेंट के बाहर निकल रहा होगा तो ये स्क्रॉल बार ऐड करेगा ऑटो हमारा, एल्स ये स्क्रॉल बार को ऐड नहीं करता है। देखते हैं कैसे। हम ऑटो पे जाएंगे और पेज को रिफ्रेश करेंगे, क्योंकि अभी रिक्वायरमेंट है इसलिए वो ऐड कर रहा है। अगर मैं इसकी ओरिजिनल विड्थ पे मूव करूँ 100 पिक्सल पे, तो ये मेरा जो ये वाला जो स्क्रोल आ रहा है ये वाला, आई थिंक ये गायब हो जाना चाहिए, और ये गायब हो गया। तो ये हमारी ऑटो प्रॉपर्टी है। और जैसे ही मैं अगर इसको विद हाइट को मैं अगर ये 1000 पिक्सल कर दूंगा तो ये गायब कर देगा स्क्रॉल बार को। बट स्क्रॉल के केस में ऐसा नहीं होगा, वो हमेशा ही दिखाता रहेगा स्क्रॉल, चाहे कंटेंट स्क्रॉलेबल हो या ना हो।
ये इसकी डिसएडवांटेज है। देखिए यहाँ पे एक सेकेंड, फाइल सेव हुई है, अब चेक करते हैं। तो यहाँ पे स्क्रॉल बार ऐड ही कर देगा। इस तरीके से ये होता है। अब मान के चलिए कि हमें सिर्फ जो स्क्रॉल है एक्स वाई एक्सिस से कराना है और हमें एक्स एक्सिस से नहीं कराना। वाई पे जाने के लिए हम सिर्फ वाई पे वाई ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे जो स्क्रॉल आएगा सिर्फ वाई पे आएगा। ठीक है, और मुझे एक्स पे जाना है, इस तरीके से मैं ओनली फॉर एक्स के लिए इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। ये आ गया एक्स के लिए। और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, पहले एक्स पे जाने से पहले मैं इसकी हाइट हाइट इसकी 120 करता हूँ, विद इसकी ये कर देता हूँ मैं 10 पिक्सल। इस तरीके से ये आ जाएगा। इस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं स्क्रॉल ओवरफ्लो एक्स और वाई के लिए। ठीक है, ये था हमारा ओवरफ्लो प्रॉपर्टीज। तो आई आई होप गाइस आपको समझ में आ गई होंगी। कोई भी क्वेश्चन हो आप हम कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टीज़ की तरफ, जो कि है हमारी देखेंगे इसको, हम देखने वाले हैं अगली प्रॉपर्टी को, जो है हमारी एक एक्सरसाइज। तो इसमें हमें क्या करना है, ब्यूटीफुल सा लॉगिन फॉर्म बनाना है। ठीक है, और ये वाला जो नैप बार है इसको हम बनाएंगे, भी देखने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं अपने पहले वी एस कोड में, और ये सब की हमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी अभी। और यहाँ पर हम देते हैं, हटाते हैं इसको इस तरीके से। और यहाँ पर हम डिव बनाते हैं, एक उसको खिला देते हैं कंटेनर। फॉर्म के लिए हमें फॉर्म टैग यूज़ करना पड़ता है, जैसा कि आपको पता है। यहाँ पर देना लेबल नेम, और इस तरीके से हमने ये ऐड कर दिया। अभी अगर हम इसको देखें, अभी अब अगर हम इसको देखेंगे, ये फॉर्म इस टाइप का दिख रहा है। और यहाँ पर मैं अगर एक बी आर लगा दूँ, यहाँ पे बी आर लगा देंगे तो इस तरीके से ये आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डबल बी आर से काम चलाते हैं। इस तरीके से अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इस फॉर्म को सेंटर पे मूव करना है। तो इस डिप के लिए जो हम भी सी एस एस लिखेंगे, क्लास जो हमारा डॉट कंटेनर है, डॉट कंटेनर के लिए लिखेंगे सबसे पहले हम अलाइन आइटम्स सेंटर। नहीं नहीं, ये वर्क नहीं करेगा, इसमें हमने देखा था टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे सेंटर का मूव कर देंगे, यहाँ पर ये वर्क करेगा। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन इसका सारा का सारा सेंटर हो गया। और यहाँ पर हम थोड़ा मार्जिन पैडिंग भी ऐड कर सकते हैं। अभी इसको हम देखेंगे। तो हम अपने इस फॉर्म को स्टाइल करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं और डिज़ाइन करते हैं हम इनपुट बॉक्स को। और इसमें सबसे पहले हम देते हैं प्लेस होल्डर। यहाँ पर देते हैं हम प्लेस होल्डर, एंटर योर नेम एंड प्लेस होल्डर। ठीक है, सबसे पहले हम देंगे इनपुट में विद देंगे हम 100 पिक्सल्स इस तरीके से। और पैडिंग देंगे 20, आई थिंक 15 पिक्सल इनफ है, 15 पिक्सल। और यहाँ पर वो देंगे हम मार्जिन, मार्जिन की नीड नहीं है। और यहाँ पर हम देंगे बॉर्डर रेडियस
30 पिक्सल। और यहाँ पर देंगे हम उसके बाद हम देने वाले हैं यहाँ पर बॉर्डर कलर। बॉर्डर का जो कलर होना चाहिए वो होना चाहिए एक्वा। विटनेस स्टार करने के बाद देखते हैं कैसा दिख रहा है हमारा फॉर्म। इस तरीके से हम ये ब्यूटीफुल सा लॉगिन फॉर्म बना सकते हैं, देख सकते हैं। अभी इसमें हम थोड़ी चीज़ें और करते हैं। 300 पिक्सल लिख देते हैं, हाइट देखिए। और ये सारी की सारी चीज़ें हम बटन पे भी लगा सकते हैं, जो हमारा बटन है। ये हमारा बटन है, बट इसमें हम कलर ऐड करेंगे। कलर ऐड करेंगे हम ग्रीन। और यहाँ पर ऐड करेंगे हम बैकग्राउंड कलर। आई थिंक बैकग्राउंड कलर हमें ग्रीन करना चाहिए था। बैकग्राउंड कलर ग्रीन। और यहाँ पे कलर ऐड करेंगे इसका वाइट। और फ़ॉन्ट साइज़ हमने जो पढ़ा था पहले की वीडियो में, फ़ॉन्ट साइज़ देंगे इसको हम 20 पिक्सल। अब ये देखेंगे कितना अच्छा लगेगा, देख इस तरीके से, ठीक है, हम दे सकते हैं। और इसकी विड्थ अगर और बढ़ाना चाहें तो आप यहाँ बढ़ा सकते हैं, बट ये थोड़ी ज़्यादा हो गई है तो इसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा हम कम कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, सो हमने फॉर्म का बटन भी सेट कर लिया है। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा ये राइट में जाए तो हम इसको मार्जिन दे सकते हैं। पर मार्जिन लेफ्ट, यहाँ पर देंगे 20 पिक्सल। और यहाँ पर भी हम, और यहाँ 50 पिक्सल का सब मार्जिन दे सकते हैं मार्जिन लेफ्ट से, ठीक है। 50 पिक्सल थोड़ा ज़्यादा हो गया, 30 पिक्सल का दे दें, ठीक है। और यहाँ पर इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, थोड़ी कम करने कर लेते हैं। 330 आई थिंक बहुत रही, ये देखिए, ठीक है। और जो लेबल्स हैं, हम लेबल्स को भी डिज़ाइन कर सकते हैं कि लेबल में हम लिख सकते हैं लेबल जो आ रहे हैं हमारे वो आने चाहिए, उनका फ़ॉन्ट साइज़ हो जाए भाई। उनका भी 20 जो हमने उसको दिया है 20 पिक्सल। और ये जो है फ़ॉन्ट विड्थ बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। और कलर दे देते हैं उन्हें, कोई अच्छा सा कलर दे देते हैं। कलर हम दे देते हैं इसको, चलो ये वाला दे देते हैं। ये बटन वाला कलर दे देते हैं, एक काम करते हैं ग्रीन, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस तरीके से ये हमारा फॉर्म डिज़ाइन हो चुका है। और इसको चाहो तो अगर इस फॉर्म को सेंटर में लाना, और यहाँ पर हम एक काम और कर सकते हैं, एक काम और कर सकते हैं कि यहाँ पर हम डिप को भी हम हाइट विड्थ देके इसका बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर कंटेनर का। तो हम इसको देते हैं बैकग्राउंड कलर, टमाटो वाला कलर देख के देखते हैं। इस तरीके से हम बना सकते हैं ब्यूटीफुल सा लॉगिन फॉर्म। और इसकी हम हाइट को थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिप की हाइट को कर सकते हैं हम 500 पिक्सल्स। 100 पिक्सल ज़्यादा हो गया, यहाँ पे लिखते हैं इतना। और यहाँ पे हम लगा सकते हैं पैडिंग, पैडिंग टॉप कितनी होनी चाहिए भाई, इसकी होनी चाहिए 50 पिक्सल्स। यहाँ पे 250 पिक्सल। अगर आप देखोगे, अब ये फॉर्म अच्छा लग रहा है। और इसकी विथ को भी हम कम कर सकते हैं, विथ को भी हम सेट कर देंगे। ये हमारा ब्यूटीफुल सा लॉगिन फॉर्म तैयार हो चुका है।
इस तरीके से। ये हमारा फॉर्म बन चुका है। इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। इस तरीके से आप फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हैं इन CSS में। किसी भी तरीके का फॉर्म आप डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ, जो है हमारी, ये हमें नैप बार डिज़ाइन करना है। तो इस नैप बार को हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं और इस वाले कोड को हम करेंगे कमेंट, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, और इसको भी कमेंट कर देता हूँ मैं, बाद में देखेंगे इसको। या फिर ये नेप बार जो है ना, ये टमाटो कलर का है हमारे पास, और इसमें है होम, न्यूज़, ब्लॉग, कोर्सेज, कॉन्टेक्ट अस। इस सबको हम, जब भी हम हेडर बनाते हैं, नैप पर बनाना होता है, तो हम, आपने हमारी लास्ट HTML वाली वीडियो देखी होगी, तो उस HTML में लास्ट स्लाइड में हमने बताया था सिमेंटिक HTML को कैसे लिखते हैं। सबसे, जब भी हम कभी नैप बार बनाना हो तो हम हेडर टैग लेंगे, जो भी ये हेडर टैग आएगा, और उसके अंदर हम लेंगे नैप बार बनाने के लिए क्या लेंगे हम, नैप का जो टैग है वो, और इसके अंदर लेंगे हम टैग लेंगे, और इसमें हम लेंगे होम। अभी के लिए इसमें डालूंगा मैं हैश, ठीक है। अभी के लिए अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से ये हमारे पास आ रहा है नैप बार, और हम जितने भी लिंक्स हैं हम सारे बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बन जाएगा, ये और ये। अब हम देखेंगे तो यहाँ पर है न्यूज़, ब्लॉग, कोर्सेज, कॉन्टेक्ट अस। उसके बाद है हमारे पास न्यूज़, उसके बाद है ब्लॉग, उसके बाद था आई थिंक हमारे पास कोर्सेज, उसके बाद है हमारे पास कॉन्टेक्ट अस। ये हो गया। इसको बाद में देखेंगे, अभी हम इसको बाद में डिजाइन करेंगे, ठीक है। पहले हम इतना ही देख लेते हैं। ये हो गया हमारे पास, और चलते हैं अपने नैब को हम कलर देते हैं। यहाँ पर देते हैं अपने नैब को कलर, और यहाँ पर देते हैं हम, यहाँ पर देते हैं उसको बैकग्राउंड कलर टमेटो, ठीक है। और इसकी हम हाइट रखते हैं 60 पिक्सल। 60 पिक्सल इसकी हाइट रखेंगे, आई थिंक इट्स इनफ। और इसके बाद हम करते हैं इसका कलर जो होगा, इसके अंदर कलर होगा सबका वाइट। आई थिंक ये यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, ये हमें सॉरी ए टैग में लगाना पड़ेगा। ये हमारा नेम बार की हाइट थोड़ी ज़्यादा है, तो इसको हम कर देंगे 100 पिक्सल इज़ इनफ। 100 नहीं, ये होगा हमारा 80 पिक्सल्स पर, ठीक है। हाँ ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो ये हमारे एयर टैग्स हैं, इनके लिए हम लिखते हैं CSS। सबसे पहले हम क्या करेंगे, और यहाँ पर टैक्स लाइन में सेंटर कर देता हूँ, टैक्स लाइन सेंटर, ताकि ये सब सेंटर में आ जाए।
और यहाँ भी देते हैं हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, ये आई थिंक हमें सेंटर में नहीं करना था, इसके जहाँ थे वही रहने देते हैं, इसमें नहीं करना सेंटर में। जो हमें सेंटर में करना था इसको करना था। अभी देखेंगे उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं। तो इसका जो ए का जो मार्जिन है, अगर हम ऐसे करें, टेक्स्ट डेकोरेशन सबसे पहले हमें करनी पड़ेगी नन। उसके बाद कलर हम देंगे इसको वाइट कलर, और फ़ॉन्ट साइज़ जो देंगे हम इसको, फ़ॉन्ट साइज़ देंगे हम 20 पिक्सल्स। इस तरीके से ये आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसकी जो पैडिंग टॉप होगी ना, पैडिंग जो टॉप होगी सबकी वो होगी 20 पिक्सल्स टॉप से। पैडिंग वर्क नहीं करेगी तो यहाँ लगा सकते हो मार्जिन टॉप। ओके, इसको देखते हैं अब हम। अब यहाँ पर हम जितने भी मार्जिन है हमारे पास, राइट में इसके हमें मार्जिन चाहिए, यहाँ पे वाला जो मार्जिन चाहिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, कुछ कुछ मार्जिन चाहिए। ऑलमोस्ट 50 पिक्सल के अराउंड लग रहा है मुझे। मैं इसको एक काम करता हूँ, मार्जिन राइट देता हूँ, यहाँ से मार्जिन राइट, यहाँ पर 50 पिक्सल्स। ठीक है, ये हमारे पास इतना ही गैप था। ठीक है, बिल्कुल। और उसके बाद हम एक इनपुट बॉक्स बनाना है, एक बटन बनाना है, बट उससे पहले हमें इसको सेंटर में करना है। तो सेंटर में कैसे कर सकते हैं, सेंटर में करने के लिए हम यहाँ पे, और इसकी पैडिंग लेफ़्ट थोड़ी सी दे देते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ी। यहाँ पे मार्जिन लेफ़्ट कर देते हैं इसका 2 पिक्सल्स, ताकि वो यहाँ से आए। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ से थोड़ा सा गैप और ज़्यादा है, तो इसको हम कर सकते हैं। के लिए हम करेंगे, एक काम करते हैं, मार्जिन लेफ़्ट 20 पिक्सल, 25 पिक्सल कर देता हूँ, और मार्जिन राइट भी 25 पिक्सल कर देता हूँ। तो आई थिंक अब हमारे पास सही आ जाएगा। ठीक है, सेम रहा। अब मार्जिन टॉप इसमें देखना पड़ेगा। अब इसको सेंटर करने के लिए अब यहाँ देख सकते हैं हम, यहाँ पर पैडिंग टॉप 25 पिक्सल। ठीक है, 25 पिक्सल की हमने पैडिंग टॉप लगा दी यहाँ पे। इस तरीके से ये हमारे पास आ गया, और यहाँ पर हम विड्थ को 60 पिक्सल ही कर देंगे हमारे पे। 25 पिक्सल की जगह अगर मैं हल्का सा और बढ़ा दूँ यहाँ पे 28 पिक्सल। ठीक है गाइस, अब ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। और इस तरीके का बनना है। अब हमें क्या लेना है, अब हमें लेना है एक इनपुट बॉक्स, राइट साइड में जाएगा, जो कि हम्म, इसको क्लास दे देते हैं हम कॉन्टैक्ट, या इसको आईडी दे देते हैं हम कॉन्टैक्ट। के बाद लेना है हमें एक इनपुट, के बाद लेना है एक बटन। अब इसको देखते हैं एक बार ये कैसा आ रहा है। इस तरीके का आ रहा है, और ये जो मार्जिन यहाँ पर है ना,
हम्म जो हमने दिए है ये वाला, इसका जो मार्जिन राइट होगा वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। उसको हम कैसे लगाएंगे? उसको लगाने के लिए सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पर, मार्जिन राइट लगाने के लिए हम आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम देंगे जो उस आईडी में था हैश कॉन्टैक्ट में, या फिर हम एक काम करते हैं, जो इनपुट बॉक्स है ना उसका मार्जिन राइट लगा दे, उसको मार्जिन लेफ्ट लगा देते हैं, उसका मार्जिन लेफ्ट लगाएंगे हम 100 पिक्सल्स। अब देखते हैं एक बार, तो देते हैं हम इसमें आई थिंक 700 में ये बिल्कुल 700 पिक्सल में बिल्कुल सही आ जाए। ठीक है, देखा, ये बिल्कुल ठीक आ गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हल्की सी हाइट विड्थ बढ़ानी है इसकी इनपुट बॉक्स की, और काम को स्टार्ट करना है। भी मैं अगर यहाँ पे लिखूँगा इसकी जो इनपुट है, इसकी से हाइट बढ़ा देनी है, हल्की सी हाइट कर देता हूँ मैं इसकी 20 पिक्सल। ओके, 25 पिक्सल्स हमने कर दिए इसकी हाइट, और अब भी थोड़ा कम लग रहा है, तो 30 पिक्सल पे आई थिंक ये सही आना चाहिए। हम इसको लेके चलते हैं 30 पिक्सल्स। ये 25 ही आई थिंक सही था, 25 पिक्सल। और इसका बटन को भी देते हैं हम सारी चीज़ें, बटन की हाइट भी रखते हैं हम, और इसको हम देते हैं मार्जिन लेफ्ट -10 पिक्सल। जैसे ही मैं इसको ये दूंगा, ये बटन हमारा यहाँ आ जाएगा के अंदर। बटन में हल्का सा हमें ज़्यादा देना पड़ेगी हाइट। इसमें हाइट की जगह अगर हम पैडिंग दें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम देते हैं यहाँ पे पैडिंग, हाइट ही रहने देते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर 35 पिक्सल इसकी हमने हाइट कर दी बटन की। थोड़ा बड़ा लग रहा है, थोड़ा सा अगर हम आएंगे एंड पे, ये देखिए बिल्कुल ये इवन पे बिल्कुल परफेक्ट आए। यहाँ पे लिखना था हमें सर्च एयर ट्रिपल डॉट्स, और यहाँ पर हम 30 कर देते हैं। कलर इसका हो जाएगा वाइट, और बैकग्राउंड कलर जो हो जाएगा इसका ग्रीन। ठीक है, बॉर्डर रेडियस दोनों की कर देते हैं हम। यहाँ पर करते हैं बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल इसकी, 10 पिक्सल ज़्यादा हो गई है, यहाँ कर देते हैं 5 पिक्सल। ठीक है, और ये सेम हम बटन को भी दे देते हैं। इस तरीके से हम ये बना सकते हैं नेव बार, और ये बटन बना सकते हैं। ठीक है, और चाहो तो इसकी विड्थ और हम और भी बढ़ा सकते हैं, इस
कि अगर हम विड्थ बढ़ाना चाहें सर्च बॉक्स की, तो विड्थ हम बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम कर सकते हैं विड्थ इक्वल टू 300 पिक्सल, अगर आपको थोड़ी छोटी लग रही है तो ऐसे 1 सेकेंड 100 पिक्सल कर सकते हैं। तरीके से हम बढ़ा सकते हैं इसकी भी 150 में बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, ये विड्थ बढ़ा सकते हैं, हाइट हम थोड़ी और बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से आप खुद भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। इस तरीके से हमने ब्यूटीफुल सा नेव बार बनाया, देख सकते हैं, जिस पे सारे लिंक्स हैं। इस तरीके से हम एक नेव बार को डिजाइन कर सकते हैं CSS। आगे आने वाले टाइम में, अभी तो हमने मार्जिन का यूज़ किया, जब आगे आने वाली वीडियोस में फ्लैक्स का यूज़ करके इस नेव बार को बहुत ईजिली बना लेंगे। ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स का यूज़ करेंगे और फुली वो नेव बार फुली रिस्पॉन्सिव होगा। तो ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं ये नेव बार। ये हमारा कोड था ये सारा। इस तरीके से पहले हमने एक ये बनाया नेव, बटन बनाया, ये बनाया, और उसके अंदर ये सारा का सारा हमने कोड लिखा, देख सकते हैं। ये था हमारा सारा का। चलते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब में कमेंट कर दें। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे पोजीशन से रिलेटेड थिंग, पोजीशंस देखेंगे, देखने वाले हैं, और डिस्प्ले प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, और फ्लैक्स प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें आने वाले ट्यूटोरियल्स के लिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय।